मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है कैरेक्टर एरे एवं स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। तो अब इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, तो जब कैरेक्टर स्ट्रिंग की बात आती है तो यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्णों के समूह को, जैसा कि हम सभी ने लैंग्वेज सब्जेक्ट में पढ़ा है कि वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग भाषा में कैरेक्टर स्ट्रिंग वर्णों के समूह को कहा जाता है। अर्थात अगर हमने इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख दिया, हमने कोई शब्द ले लिया, जैसे गुड मॉर्निंग मान लीजिए मैंने लिख दिया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमने जो लिखा है ये क्या है? ये है स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये वर्णों का समूह है। अगर हम इस प्रकार से लिख देते, जैसे सिंगल इनवर्ट कॉमा अंदर में लिखा जी कामा, फिर ओ, फिर डी, यदि हमने इस प्रकार से लिखा तो ये प्रत्येक जो है लेटर अपने आप में क्या है? कैरेक्टर है। ये तो पहले भी बताया गया है, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। तो यह जानना है कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सी प्रोग्रामिंग भाषा में कैरेक्टर स्ट्रिंग वर्णों के समूह को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार इंटीजर के समूह को हम किसी इंटीजर एरे में संग्रहित करके रखते हैं, ठीक इसी तरह कैरेक्टर के समूह को हम कैर टाइप एरे में संग्रहित करके रखते हैं। अभी जो मैंने बताया इसको आप जानेंगे इस प्रकार से। जैसे देखिए, अगर हमने बोला इंटीजर, ठीक है, मैंने बोला कि इंटीजर के समूह को हम किसी इंटीजर एरे में संग्रहित करके रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने इंट सिंगल स्पेस दे करके हमने एरे का नेम लिख दिया नम, ब्रैकेट में कोई साइज हमने ले लिया, तो ये बताता है कि हमने डाटा टाइप क्या लिया है? इंटीजर। तो इंटीजर में हम केवल पूर्णांक संख्याओं को ही प्रविष्ट करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर हमने डाटा टाइप लिया है इंटीजर तो पूर्णांक संख्याओं को ही अपने प्रोग्राम में प्रयोग करा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे साइज दिखलाया गया 5, इसके बारे में इसके पहले बताया जा चुका है। अब यहाँ पर जानना यह है कि स्ट्रिंग को यदि हम अपने प्रोग्राम में प्रविष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए डाटा टाइप में क्या लेना पड़ेगा? कैर, CHAR, कैर लेना पड़ेगा। यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और कैर टाइप जब हम एरे लेते हैं तो उसमें स्ट्रिंग को हम आसानी से अपने प्रोग्राम में हम संग्रहित कर पाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कैर जो होता है, जैसे हमने लिखा कैर, सिंगल स्पेस दे करके हमने लिख दिया नम, ब्रैकेट में कोई हमने साई लिख दिया, जैसे मान लीजिए 5 लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो ये दर्शाता है कि ये जो है वन डायमेंशनल एरे को हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन इसका जो डाटा टाइप है वो क्या है? कैर टाइप है। अर्थात इसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में नियम है जो कि अभी मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो इंट है ये डाटा टाइप, ये क्या करता है भाई? यह मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है ना, और ये 1 बाइट का, जो कैर होता है 1 बाइट का स्पेस लेता है। इसी तरह से बताया गया था कि जो फ्लोट नंबर होता है, ठीक है, वह लेता है 4 बाइट का स्पेस, और जो डबल होता है वो लेता है 8 बाइट का स्पेस। तो इस प्रकार से ये स्पेस कवर करते हैं, इंट, कैर, फ्लोट और डबल। ये ध्यान रखेंगे। हमने इस पर एक नोट्स भी आप लोगों को ग्रुप में सेंड किया था, आप सभी नोट किए होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वह इस प्रकार से भी प्रोग्राम में इनिशियलाइज किया जा सकता है और डायरेक्ट इस प्रकार से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन
दोनों ही परिस्थितियों में मैं बता दूं कि नल कैरेक्टर का उपयोग होता है। तो जो नल कैरेक्टर होता है वह बैकस्लैश 0, ये जो है इसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। ये जो है क्या बोलते हैं इसको? नल कैरेक्टर। यह क्या करता है? यह प्रोग्राम की समाप्ति को दर्शाता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह प्रोग्राम की समाप्ति को दर्शाता है। अब देखिए, अगर हमने एक शब्द लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया गुड लिख दिया, ठीक है, GOOD, तो ये जो होगा मेमोरी में इस प्रकार से संग्रहित होगा। जो लास्ट होगा, ये लास्ट बॉक्स होगा, ये नल कैरेक्टर के लिए होगा। यह तो हो गया आपकी स्ट्रिंग, क्या हो गई? स्ट्रिंग। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो है हमारी स्ट्रिंग और लास्ट में है नल कैरेक्टर। अब देखिए, ये मेमोरी में इसकी जो लोकेशन बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसे इंडेक्स नंबर आपको बताया गया था, इंडेक्स नंबर की शुरुआत 0 से होती है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 इसके लिए बनेगा, 0 के लिए। तो ये लोकेशन बनेगी मेमोरी में, ठीक है ना? क्या होगा? लोकेशन, इस स्ट्रिंग के लिए ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इतना आप लोगों ने जाना कि कैरेक्टर एरे किससे कहते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, ये जो डाटा टाइप होते हैं कितने बाइट का स्पेस कवर करते हैं, और लोकेशन किस प्रकार से मेमोरी में होती है। इंडेक्स नंबर के जरिए हम प्रत्येक कैरेक्टर को किस लोकेशन नंबर से जानते हैं, ये सारी बातें बताई गई। अब इसी में आगे जो जानना है उसे बताया जा रहा है। अब हमें जानना है स्ट्रिंग को घोषित करना। ठीक है, ध्यान देंगे। स्ट्रिंग को घोषित करना, ठीक है, डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग। तो अब यह जानेंगे स्ट्रिंग को घोषित करना, डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग। देखिए, जब स्ट्रिंग को घोषित करने की बात आती है तो अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रिंग के लिए अलग से कोई डाटा टाइप नहीं मौजूद है। स्ट्रिंग के लिए ये जो कैर डाटा टाइप है इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कैर डाटा टाइप को ही उपयोग करके हम स्ट्रिंग को अपने प्रोग्राम में स्टोर करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, बखूबी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो अब स्ट्रिंग को कैसे घोषित किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे सिंटैक्स को। क्या जानेंगे? सिंटैक्स। इसके लिए सिंटैक्स जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया भी है इनिशियल में। तो अब समझ लीजिए, अगर हम इसके लिए सिंटैक्स की बात करें तो पहले हो जाएगा यहाँ पे कैर, यानी डाटा टाइप हो गया ये। अब इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा एरे नेम। तो ठीक है, तो एरे का नेम हम एग्जाम्पल के रूप में मानकर लिख ले रहे हैं। जैसे कि चलिए हमने लिख दिया स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम, और सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया साइज, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है, यह ध्यान रखना है। तो इसके लिए सिंटैक्स बन गया भाई, स्ट्रिंग को घोषित करना, डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग। इसके लिए सिंटैक्स है कैर, CHER कैर, सिंगल स्पेस देकर के स्ट्रिंग नेम, यानी स्ट्रिंग का जो नेम होगा। ठीक है, स्ट्रिंग का नेम नहीं होगा बल्कि एरे नेम होगा, लेकिन हाँ स्ट्रिंग नेम से हमने दर्शाया है। और यहाँ पर साइज, जो कि इसके पहले बताया जा चुका है कि आप अपने स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कोई साइज दे सकते हैं। अगर साइज नहीं भी देते हैं तो जो आप स्ट्रिंग देंगे कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग साइज खुद क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स।
अब हम एक एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बता दें। देखिए, तो अब यहाँ पर हम कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया कैर, सिंगल स्पेस दे करके स्ट्रिंग नेम के जगह पर कोई एक नाम आप लिख सकते हैं, छोटा सा कोई भी। मान लीजिए हमने लिख दिया RAM और सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में हमने साइज दे दिया, मान लीजिए कि हमने लिख दिया 10, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये क्या है, ये हमने जो लिखा, ये जो है स्ट्रिंग को कैसे घोषित करना होता है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, वो एग्जांपल देकर के मैंने बताया। अब इसी की जगह पे कोई दूसरा एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ। जैसे हमने लिख दिया कैर, अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नेम आप लिख लीजिए। हम लिख दिया XY और सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख दिया 25, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये दोनों जो तरीका तो एक ही है, लेकिन मैं 2 बार इसलिए एग्जांपल दे दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो साइज है हमने 10 लिया, यहाँ पे हमने 25 ले लिया है, यहाँ पर नेम हमने राम लिया, यहाँ पर हमने XY ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग को घोषित करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसी क्रम में जानना है स्ट्रिंग को प्रारंभिक मान देना। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बताते हैं स्ट्रिंग को प्रारंभिक मान देना, समझेंगे क्या रहेगा। स्ट्रिंग को प्रारंभिक मान देना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब समझिए इसको ध्यान से कि स्ट्रिंग को प्रारंभिक मान कैसे दिया जाता है। जैसा कि अभी इसके पहले यहाँ पर बताया गया कि हम स्ट्रिंग को निम्न प्रकार घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स इसका है। तो हम जिस प्रकार से स्ट्रिंग को घोषित करने का सिंटैक्स पहले जानने, उसका एग्जांपल जाने, ठीक अब उसी प्रकार स्ट्रिंग को प्रारंभिक मान देने का पहले हम सिंटैक्स जानेंगे। ठीक है, सिंटैक्स। तो जब सिंटैक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है, सिंटैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर कैर, जो कि डाटा टाइप है, सिंगल स्पेस दे करके स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम स्क्वायर ब्रैकेट में साइज इक्वल टू करके, हाँ, अब यहाँ पर हम डबल कॉमा में लिख देंगे स्ट्रिंग, STR रहेगा स्ट्रिंग, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हो गया सिंटैक्स। अब एक एग्जांपल लेकर के मैं बताना चाहूँगा। देखिए, एग्जांपल एक छोटा सा ले जा रहा है। इसके लिए हम लिखा कैर, सिंगल स्पेस दे करके स्ट्रिंग का कोई नेम, हम नेम ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, नेम, और यहाँ पर हमने साइज में लिख दिया, चलिए 6 हमने लिख दिया। अब इक्वल टू हमें कोई स्ट्रिंग लिखना है, तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ मोहन, MOHAN, डबल कॉमा क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन। समझेंगे इस चीज़ को। टॉपिक क्या हमारा, स्ट्रिंग को प्रारंभिक मान देना। कहने का मतलब यह है कि जब हम स्ट्रिंग को यहाँ पर इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उसी समय स्ट्रिंग का जो प्रारंभिक मान है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, माने जो एक कैरेक्टर है ना, एक कैरेक्टर को डिक्लेयर करते समय, डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर टाइप एरे को डिक्लेयर करते समय हम स्ट्रिंग का जो मान है दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी 1 डायमेंशनल एरे में जो साइज देख रहे हैं एलिमेंट की वो 6 है। क्या है, 6। तो 6 यहाँ पे जो साइज है
तो यहाँ पर हम जो वर्ड लिए हैं MOHAN, ये 5 लेटर का है, यानी 5 कैरेक्टर इसमें है, तो यह सही है। क्यों? क्योंकि इसमें नल कैरेक्टर के लिए एक लेटर का स्पेस होना चाहिए भाई, यानी हमने यहाँ पे 5 लेटर का वर्ड लिया है, तो यहाँ पे हमारी साइज कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, 5 नहीं। यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे या 5 से कम लेंगे साइज, और यहाँ पर हमने यही वर्ड लिखा है और लिखेंगे, तो फिर प्रोग्राम हमारा एरर दिखलाएगा। तो होना क्या चाहिए? जो हम यहाँ पर साइज दिखलाएं उससे एक लेटर कम का हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक लेटर के लिए नल कैरेक्टर /0 जो कि बताया गया है, इसके लिए कंपाइलर उपयोग में लाता है, ठीक है। तो इसमें हमें /0 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाइलर स्वयं लगा लेता है, क्योंकि डबल नोट के अंदर हम स्ट्रिंग को यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, प्रारंभिक मान दिए हैं, तो यहाँ पर /0 नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रत्येक कैरेक्टर को अलग अलग दर्शाए होते तो लास्ट में /0 यानी नल कैरेक्टर को लगाना होता है, ठीक है। जैसे मैं इसी को बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के। अगर मैं लिख दिया इसी को कैर सिंगल स्पेस देकर के नेम, और यहाँ पे लिखा 6 = अगर हमने अब इसको मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा M, O, H, A, N, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लास्ट में नल कैरेक्टर को नहीं लगाया है। देख रहे हैं यहाँ पर, यानी एक एक कैरेक्टर को यदि हमने दर्शाया है तो लास्ट में क्या लगना चाहिए? नल कैरेक्टर, यानी /0 लगना चाहिए, जो कि हमने लगाया नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा बल्कि एरर दर्शाएगा। तो क्या सही होगा? अब सही का मतलब यही होगा कि अब जैसे यहाँ पर यन है तो इस लेटर के बाद हमें नल कैरेक्टर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कैर सिंगल स्पेस देकर के नेम, ब्रैकेट में हमने चूँकि लिया 6 साइज, कर्ली ब्रैकेट में M, O, H, A, N, नल कैरेक्टर, तब जाके कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें लास्ट में हमने नल कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया है, यहाँ पर हमने किया है, तो ये सही है। तो अगर हम 1 by 1 यानी एक एक कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा और लास्ट में नल कैरेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर हम डबल यूनिट का अंतर लगाते हैं तो यहाँ पर नल कैरेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपाइलर ऐसी स्थिति में नल कैरेक्टर का उपयोग खुद ही कर लेता है। लेकिन साइज की जो बात बताई गई वो ध्यान रखेंगे। अगर हमने यहाँ पे साइज 6 लिखा है तो हम 5 लेटर का वर्ड अपने प्रोग्राम में उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। 6 लेटर का वर्ड नहीं उपयोग में ला सकते हैं, 6 से अधिक का भी नहीं ला सकते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई हमने साइज दिया ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने? ब्लैंक कर दिया। हमने अगर यहाँ पर मान लीजिए केवल ऐसे बना दिया तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऐसी स्थिति में क्या करता है, स्ट्रिंग नहीं बल्कि कंपाइलर प्रोग्राम के स्ट्रिंग के अनुसार वो खुद ही साइज यहाँ पर क्रिएट कर लेता है। तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर साइज लेते हैं तो साइज लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं उसमें जितने कैरेक्टर हैं उससे एक कैरेक्टर अधिक की साइज यहाँ पर होनी चाहिए। हाँ, उससे अधिक की अगर साइज हो गई, मान लीजिए अगर यहाँ पर 7 हो गया, ठीक, 7 हो गया, तो और यहाँ पर 5 ही लेटर का वर्ड है यानी स्ट्रिंग है, तो होगा क्या? माने जो शेष लेटर के लिए स्पेस बच रहा है उसके लिए 0 लग जाएगा, वो कंपाइलर लगा लेता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब इस पर छोटा छोटा जो प्रोग्राम है आप लोगों को दिया जाएगा और बताया जाएगा। तब तक बताई गई बातों को खूब ध्यानपूर्वक
1-2 बार देखिए, सुनिए, समझिए और याद रखिए। धन्यवाद।